हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी शादी के वर्षगांठ पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भावुक नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा है। उन्होंने आगे लिखा है कि आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है कि वो इस षड्यंत्र को हराकर विजेता बनकर सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूं। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। तो ये जो एक्स पर पोस्ट है कल्पना सोरेन का, वो कई बातों की ओर इशारा कर रहा है कि इस मुश्किल परिस्थिति में हेमंत सोरेन जो हैं वो परिवार के साथ नहीं हैं और 18वीं सालगिरह है आज। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी को 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर एक पोस्ट शेयर करती हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और इसके माध्यम से वो बता रही हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की अस्मिता को, झारखंड के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया है और उन्होंने आगे लिखा है कि वो इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने परिवार के साथ नहीं हैं, लेकिन विश्वास है कि वो इस षड्यंत्र को हराकर विजेता बनकर सभी के साथ शीघ्र होंगे। ये बातें कल्पना सोरेन की ओर से कही गई हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलेंगे। मदन, कल्पना सोरेन ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने 18वीं सालगिरह का जिक्र किया है उनकी शादी का। इसके अलावा उन्होंने जो लिखा है मदन की इस षड्यंत्र को हराकर जो हेमंत जी हैं वो वापस आएंगे और एक बार फिर से लोगों को जवाब देंगे। निश्चित रूप से इस कठिन समय में कल्पना सोरेन जो हैं वो उन्हें महसूस कर रही हैं आज इम्पोर्टेंट दिन पर। बिल्कुल, देखिए आज उनके शादी का 18वां सालगिरह है और ऐसे में मुख्यमंत्री कहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो ईडी के में है। तो फिलहाल ये एक बात जो कही है, षड्यंत्र जो उन्हें फंसाने का आरोप लग रहा है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं है। झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया और षड्यंत्र से लड़ना और उन्हें हराने के लिए आपको समर्पित कर दिया है, बेहतर समझा और इसी के लिए जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तरह से कहें कि भावनात्मक ट्वीट जो है उन्होंने किया है और यह अपील भी की है कि मैं आज इस मौके पर जो हूँ झुकने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला हूँ, डटकर उनका हिम्मत बढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो है वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूँ मैं और आज के दिन में भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि अगर पति जेल में हो तो पत्नी जो है काफी भावुक हो जाती है, लेकिन वो बातें नहीं है यहाँ। वो संघर्ष में उनका साथ देने की, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, मैं उनका हिम्मत बनूंगी, साहस बनूंगी, शक्ति बनूंगी। तो ये एक बड़ी अपील उन्होंने की। तो अब वही जो अभी रिमांड की अवधि है वो खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की, तो अब फिर से एक बार कोर्ट से जो है रिमांड अवधि बढ़ाने की अपील की जाएगी। तो देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो खास होता है किसी के भी जीवन में, शादी का सालगिरह, उसमें जो है दोनों पति पत्नी अलग हैं। अभी हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के गिरफ्त में है, तो ऐसे में ये संवेदना भरी जो ट्वीट है और जो साहस बढ़ाने वाली ट्वीट है वो बेहद ही भावुक करने वाली पोस्ट जो है वो की गई है और इस खास दिन पर निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की जो कमी है वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।